हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पार्क where नॉलेज बिगिंस टू शाइन, ताकि आपकी लर्निंग हो आसान और सुपर इफेक्टिव। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे क्रॉप साइंस पेपर फर्स्ट की हमारी यूनिट फर्स्ट की फिफ्थ क्रॉप, जो कि है फिंगर मिलेट। ओके, सो बच्चों, ये क्रॉप जो है वो 2 मार्क्स कैरी करती है। ओके, तो ये हमारी फिफ्थ क्रॉप है। हमारी यूनिट फर्स्ट में टोटल 8 क्रॉप्स है। ओके, और इसके बाद और जो 6, 7 एंड 8 क्रॉप है वो है प्रोसो मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट एंड कोडो मिलेट। ओके, सो ये जो 4 क्रॉप्स है, लास्ट की जो 4 क्रॉप्स है वो 2 मार्क्स कैरी करती है। ओके, 2 मार्क्स कैरी करती है। ये हमने पहले जो पढ़ा था पैडी एंड सॉर्गम, इतनी मतलब इम्पॉर्टेंट क्रॉप नहीं है। पैडी एंड सॉर्गम आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो 8 मार्क्स कैरी करती है। ओके, तो ये क्रॉप जो होती है बच्चों वो 2 मार्क कैरी कर सकते हैं, उस पर 1 मार्क या फिर 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है फॉर फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर कोई अदर क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो इसका नहीं करना है, इसका आपको कोई टेंशन भी नहीं लेना है। बस मैं आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी वो आपको याद रखना है, इनफ हो जाएगा आपके लिए। इसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। ओके, बस मैं आपको जितना कह रही हूँ बस आपको उतना कर लेना है, आपके लिए इनफ हो जाएगा। ओके, सो अगर पॉसिबल हो सके तो आज के इसी वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट को फिनिश करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम फिंगर मिलेट के साथ प्रोसो मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट एंड कोडो मिलेट को भी डील करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। सो हमारी फिफ्थ क्रॉप है बच्चों फिंगर मिलेट। ओके, तो फिंगर मिलेट किसे कहा जाता है? तो फिंगर मिलेट हमारी रागी को कहा जाता है। ओके, तो फिंगर मिलेट हम कहते हैं रागी को। ओके, तो उसका बॉटनिकल नेम होता है बच्चों एल्यूसिन कोराकाना। ओके, इसका बॉटनिकल नेम होता है एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली ग्रामिनी। तो हमारी जो फिंगर मिलेट है बच्चों ये ग्रामिनी फैमिली से बिलोंग करती है। इसका ओरिजिन जो है ये इंडिया का ओरिजिन है। हमारे फिंगर मिलेट यानी कि रागी का जो ओरिजिन है बच्चों वो इंडिया का ओरिजिन है। सो ये वो इन्फॉर्मेशन जो आपको याद करनी है, एकदम पक्की पक्की एकदम अच्छे से याद करनी है। ओके, सो देखिए, अब नेक्स्ट है वैरायटीज़। तो वैरायटीज़ आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो वैरायटीज़ में आपको क्या याद करना है? उसकी जो वैरायटीज़ हाईलाइटेड पोर्शन है वो आपको तो याद करना ही है, कंपलसरी याद करना है। ओके, तो वैरायटीज़ में बात आता है, वैरायटीज़ में आते हैं 2 वैरायटीज़। ओके, तो आपको याद करना है E11 एंड E31। ओके, तो MCQ में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है बच्चों की E11 E31 आर द वैरायटीज़ ऑफ डैश क्रॉप। तो आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा फिंगर मिलेट। तो फिंगर मिलेट के वैरायटीज़ एनी 2 वैरायटीज़ लिखिए फिंगर मिलेट के, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, सो ये याद कर ले, इजी है। तो इसके 2 वैरायटीज़ होते हैं E11 एंड E31। ओके, सो बच्चों आप देखिए, याद करिए, आपके लिए बेटर होगा। इसके बाद हम एक जो लेक्चर वीडियो, इस वीडियो के बाद जो लेक्चर वीडियो आएगा उससे हम हमारी यूनिट फर्स्ट के सारे क्रॉप्स, ओके, एंड जो कि टेबल के फॉर्म में जो पॉसिबल क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि टेबल के फॉर्म में अगर वो क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे पूछेंगे कि नेम ऑफ द क्रॉप, आपको तो गिवन रहेगा, आपको उसका बॉटनिकल नेम लिखना होगा या उसकी फैमिली, ओरिजिन, वैरायटीज़। आई नो आपको ये याद करने में प्रॉब्लम हो रही होंगी, लेकिन मैं जो आपको टेबल प्रोवाइड करूँगी उससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि एक टेबल के फॉर्म में जब सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ लिखी होती है ना बच्चों, तो उसे याद करना बहुत आसान हो जाता है। ओके, सो वैसे ही तो मैंने एक टेबल बनाया है, मैं आपको अगले लेक्चर वीडियो में डिटेल में वो टेबल समझाऊंगी भी, और आई होप आपको वो वीडियो देखते ही सारा टेबल याद हो जाएगा। आप याद कर लें, उसमें फैमिली होंगी, ओरिजिन, मैं उसमें सारे वैरायटीज़ प्रोवाइड करूँगी, और टेबल के फॉर्म में यूनिट फर्स्ट की सारी क्रॉप, उनकी फैमिली, ओरिजिन, उनकी वैरायटी, उनका सोइंग सीजन, सोइंग टाइम, सीड रेट, स्पेसिंग, ड्यूरेशन, यील्ड, सारी चीज़ें प्रोवाइड करके मैं एक टेबल बनाई हूँ, मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। ओके, तो चलिए पहले हम ये क्रॉप के साथ डील कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर इसकी वैरायटीज़ देख ली। इकोनॉमिक यूजेस आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसे एक बार ही पढ़ लेते हैं अगर अच्छे से समझ के, तो आप दिल से कितने भी पॉइंट लिख सकते हैं। तो देखिए, तो ईजी है, मोस्ट ऑफ द क्रॉप में तो सेम चीज़ें रिपीट हो रही है। तो ग्रेन्स आर यूजेस प्रिपेयरिंग, रोटी और ब्रेड बनाने के लिए यूज़ होते हैं, रिच इन प्रोटीन एंड ऑल्सो कंटेन मिनरल्स। तो क्रॉप साइंस एक ईजी सा सब्जेक्ट है बच्चों। इकोनॉमिक यूजेस पर तो क्वेश्चन आया तो आप तो ईजिली लिख सकते हो। ओके, इट इज़ यूज फॉर प्रिपेयरिंग द अम्बिल बनाने के लिए यूज़ होता है। हस्क ऑफ यूज टू फीड द कैटल। ओके, ईजी पॉइंट है, हो गया आपको याद। चलिए, अब इकोलॉजी क्लाइमेट तो आप पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम सोइंग टाइम। तो सोइंग टाइम है बच्चों, जो हमारी फिंगर मिलेट है उसका सोइंग टाइम होता है बच्चों मई टू अगस्त। इसका सोइंग टाइम होता है मई से अगस्त का। सोइंग मेथड ब्रॉडकास्टिंग एंड ड्रिलिंग से इसकी या तो सोइंग की जाती है फिंगर मिलेट की। सीड रेट इज़ अगेन इंपॉर्टेंट, आपको ये याद करना होगा। तो ब्रॉडकास्टिंग का सीड रेट होता है बच्चों 10 to 12 kg पर हेक्टर का, एंड ड्रिलिंग का सीड रेट होता है 8 to 10 kg पर हेक्टर का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम स्पेसिंग।
सो नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों स्पेसिंग। तो ड्रिलिंग मेथड में जो स्पेसिंग की जाती है वो 15 इंटू 25 सेंटीमीटर पर स्पेसिंग की जाती है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, हाँ, हार्वेस्टिंग एंड यील्ड। तो ये अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क या फिर इजी टॉपिक है, आप इसे पढ़ भी ले तो आप दिल से कर सकते हैं। उसको जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो गिवन है वो याद कर ले। तो देखिए ये जैसा कि ये, तो रागी क्रॉप इज़ मैच्योर इन 120 to 135 डेज ऑफ स्विंग। तो रागी क्रॉप कब मैच्योर होती है बच्चों? तो रागी क्रॉप जो होती है इट मैच्योर्स इन 120 to 135 डेज ऑफ स्विंग। तो 130 से 135 डेज ऑफ स्विंग में हमारी जो रागी क्रॉप है बच्चों वो मैच्योर हो जाती है। ओके, 120 to 135 डेज। तो नेक्स्ट देखते हैं हम एवरेज यील्ड। तो एवरेज यील्ड की अगर हम बात करें तो इरिगेटेड यील्ड जो होती है बच्चों 25 से 27 क्विंटल्स पर हेक्टर ग्रेन की होती है, 37 to 60 क्विंटल स्टॉक की हमें एवरेज यील्ड मिलती है। ओके, एंड रेनफेड की अगर हम बात करें तो रेनफेड कंडीशन में हमें 6 to 12 क्विंटल्स पर हेक्टर की ग्रेन की यील्ड मिलती है और 12 to 18 क्विंटल पर हेक्टर की स्ट्रॉ की यील्ड मिलती है। ओके, तो देखिए कितनी कम इन्फॉर्मेशन थी, कितनी इजी क्रॉप थी हमारी, बस हमने अभी शुरू किया और अभी ये क्रॉप फिनिश भी हो गई। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्रॉप, दैट इज़ अ प्रोसो मिलेट। प्रोसो मिलेट इसका लोकल नेम होता है वारी। ओके, एंड इसका बॉटनिकल नेम होता है बच्चों पैनिकम मिलियासियम। ओके, इसका बॉटनिकल नेम होता है बच्चों पैनिकम मिलियासियम। ओके, एंड इट बिलोंग टू द फैमिली ग्रामिनी। और हमारी जो प्रोसो मिलेट है बच्चों वो ग्रामिनी फैमिली से बिलोंग करती है। इसका ओरिजिन है सेंट्रल एशिया का। ओके, अगेन दिस इज़ इंफॉर्मेशन जो आपको याद करनी है। ओके, ये इन्फॉर्मेशन आपको याद करनी है एकदम अच्छे से। सो देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट है उसका वैरायटीज़। तो वैरायटीज़ अगेन इंपॉर्टेंट है। तो वैरायटीज़ आपको याद करने हैं उसके 2 वैरायटीज़, दैट इज CO1 एंड CO2। ओके, इकोनॉमिक यूजेस ईजी होते हैं। तो देखिए क्या है, सेम इकोनॉमिक यूजेस रिपीट हो रहे थे। तो हमने इससे पहले भी देखा था कि ग्रेन आर यूज ऑफ प्रिपेयरिंग रोटी और ब्रेड। ग्रेन्स आर कुकड एंड ईटन लाइक द राइस। ग्रेन्स कंटेन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स। 3 पॉइंट तो बस इतने सारे लेक्चर वीडियोस में इतनी दफ़ा रिपीट हुआ है, ये तो आपको पक्के याद ही हो गए होंगे। ओके, स्ट्रॉ इज फीड टू द कैटल। अगेन ये पॉइंट बहुत बार रिपीट हो चुका है। इकोनॉमिक यूजेस ऐसा क्वेश्चन है जो आए तो आप डेफिनेटली 100% आई एम श्योर आप उस पर 4 to 5 6 पॉइंट तक इजीली आप लिख सकते हो। ओके, तो ग्रेन इज क्रश्ड इनटू फ्लोर एंड ईटन इन द फॉर्म ऑफ ब्रेड, रोटी एंड पुडिंग्स। ओके, तो इकोलॉजी भी ईजी ही है। उसके बाद हम देखते हैं बच्चों सोइंग सीज़न। तो प्रोसो मिलेट का जो सोइंग सीज़न है बच्चों वो खरीफ सीज़न होता है। एंड सोइंग टाइम की अगर हम बात करें तो जून जुलाई का उसका सोइंग टाइम होता है प्रोसो मिलेट का। ओके, देखिए कौन सी क्रॉप चल रही है हमारी, प्रोसो मिलेट। तो प्रोसो मिलेट का हमने सोइंग सीज़न देख लिया। सोइंग सीज़न होता है उसका खरीफ सीज़न, उसका सोइंग टाइम होता है जून जुलाई का। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों में सोइंग मेथड। तो सोइंग मेथड दो टाइप के सोइंग मेथड्स होते हैं बच्चों। सो 2 सोइंग मेथड होते हैं यहाँ पे, दैट इज़ एक होता है ब्रॉडकास्टिंग, दूसरा होता है ड्रिलिंग। ओके, ब्रॉडकास्टिंग एंड ड्रिलिंग आर द 2 सोइंग मेथड जिससे प्रोसो मिलेट की सोइंग की जाती है। एंड सीड रेट आपको याद करना होगा अगेन ब्रॉडकास्टिंग मेथड का, इसका सीड रेट होता है 10 to 12 kg पर हेक्टर का ब्रॉडकास्टिंग मेथड का सीड रेट होता है। ओके, एंड ओके, तो ब्रॉडकास्टिंग मेथड का सीड रेट देख लिया हमने 10 to 12 kg पर हेक्टर का होता है। एंड सो देखिए नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग एंड यील्ड। तो प्रोसो मिलेट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद करना है वो है उसका 3 मंथ। ये 3 मंथ क्या है बच्चों? तो क्रॉप की कब हार्वेस्टिंग की जाती है? 3 मंथ ऑफ सोइंग, यानी कि बोने के 3 महीने बाद उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। किसकी? प्रोसो मिलेट की। तो प्रोसो मिलेट की हार्वेस्टिंग कब की जाती है बच्चों? 3 महीने बाद। तो क्रॉप इज हार्वेस्टेड आफ्टर 3 मंथ ऑफ सोइंग, यानी कि बोने के 3 महीने बाद, बुआई के 3 महीने बाद, बोने के 3 महीने बाद उसे हार्वेस्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज एवरेज यील्ड। सो एवरेज यील्ड की अगर हम बात करें तो इरिगेटेड वैरायटीज़ की जो एवरेज यील्ड होती है बच्चों 10 to 15 क्विंटल्स पर हेक्टर की होती है। एंड रेनफेड की जो एवरेज यील्ड होती है 4 to 6 क्विंटल्स पर हेक्टर की होती है। ओके, एंड तो हम देखिए यहाँ पर हमारी प्रोसो मिलेट भी फिनिश हो जाती है। अब नेक्स्ट इज़ अ फॉक्सटेल मिलेट। ओके, नेक्स्ट क्रॉप है हमारी बच्चों फॉक्सटेल मिलेट। तो फॉक्सटेल मिलेट इसका लोकल नेम होता है राला या फिर इटालियन मिलेट। ओके, तो फॉक्सटेल मिलेट का लोकल नेम है बच्चों, इसका लोकल नेम है राला या फिर इसे इटालियन मिलेट भी कहा जाता है। इनके बॉटनिकल नेम की बात करें इसका बॉटनिकल नेम है सिटारिया इटालिका। ओके,
तो सिटारिया इटालिका इज अ बॉटनिकल नेम ऑफ फॉक्सटेल मिलेट, ओके, एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली ग्रामिनी, एंड ये ग्रामिनी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका ओरिजिन जो है बच्चों चाइना और एशिया का ओरिजिन है फॉक्सटेल मिलेट का, ओके। तो फॉक्सटेल मिलेट का ओरिजिन मैंने क्या कहा आपको, चाइना और एशिया का फॉक्सटेल मिलेट का ओरिजिन होता है। एंड वैराइटीज़ आर अगेन इंपॉर्टेंट, आपको इसके वैराइटीज़ याद करनी होंगी जो कि चित्रा अर्जुना, ओके। तो ये दो वैराइटीज़ आपको कंपलसरी याद करनी होंगी बिकॉज इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है, ओके। फिर इन द ब्लैंक्स पे क्वेश्चन आ सकता है, ओके। एंड सो देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा सोइंग सीज़न, सोइंग सीज़न एंड सोइंग टाइम। तो सोइंग सीज़न तो हमारी ये जो क्रॉप है बच्चों फॉक्सटेल मिलेट, तो फॉक्सटेल मिलेट का सोइंग सीज़न होता है बच्चों खरीफ सीज़न एंड रबी सीज़न एंड समर सीज़न, इन 3 सीज़न में है। तो हमारे फॉक्सटेल मिलेट को है तो हम बोते हैं, ओके। इसकी सोइंग की जाती है इन 3 सीजन्स में, दैट इज़ खरीफ सीज़न, रबी सीज़न एंड समर सीज़न, ओके। तो खरीफ किसे कहा जाता है बच्चों, तो जून से जुलाई का जो पीरियड होता है उसे हम खरीफ सीज़न कहते हैं। रबी यानी कि अक्टूबर नवंबर के सीज़न को हम रबी सीज़न कहते हैं। समर तो आपको पता ही होगा, फेब टू मार्च हमारा समर सीज़न चलता है, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम सोइंग मेथड्स। तो सोइंग मेथड जो होते हैं तो फॉक्सटेल मिलेट की जो सोइंग की जाती है, सोइंग किस मेथड से सोइंग की जाती है, ब्रॉडकास्टिंग एंड ड्रिलिंग से फॉक्सटेल मेथड की सोइंग की जाती है। एंड सीड रेट की अगर हम बात करें तो फॉक्सटेल मिलेट का सीड रेट है 8 to 12 kg पर हेक्टर का फॉक्सटेल मिलेट का सीड रेट होता है, ओके। नेक्स्ट इज स्पेसिंग। तो स्पेसिंग कैसे की जाती है, 22.5 × 7 सेंटीमीटर पर स्पेसिंग की जाती है, ओके। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद करनी होगी बच्चों, सोइंग मेथड वाली, सीड रेट वाली एंड स्पेसिंग वाली, ओके। एंड ये तो आपको याद हो सोइंग सीजन फॉक्सटेल मिलेट का खरीफ होता है, रबी एंड समर। वैसे 3 याद कर ले तो खरीफ तो आपको पता ही होगा जून जुलाई में चलता है, रबी अक्टूबर नवंबर, समर तो पता ही है जो कि फेब से मार्च तक रहता है, ओके। सो चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाँ हार्वेस्टिंग एंड यील्ड। तो इसमें अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद करना है वो यही 3 मंथ है। 3 मंथ यानी कि फॉक्सटेल मिलेट की भी हार्वेस्टिंग 3 मंथ में ही की जाती है। इससे पहले हमने जो क्रॉप देखी थी बच्चों प्रोसो मिलेट, उसकी भी हार्वेस्टिंग कब की जा रही थी, सोइंग के यानी कि बुआई के 3 महीने बाद हार्वेस्टिंग की जा रही थी। फॉक्सटेल मिलेट की भी हार्वेस्टिंग कब की जा रही है, हार्वेस्टिंग इज डन आफ्टर 3 मंथ ऑफ सोइंग, ओके। तो फॉक्सटेल मिलेट की भी हार्वेस्टिंग 3 मंथ ऑफ सोइंग के बाद ही तो की जा रही है, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमें देखना है बच्चों वो है एवरेज यील्ड। तो फॉक्सटेल मिलेट की एवरेज यील्ड है बच्चों 15 to 16 क्विंटल्स पर हेक्टर की। तो फॉक्सटेल मिलेट की एवरेज यील्ड होती है 15 to 16 क्विंटल्स पर हेक्टर की। एंड रेनफेड कंडीशन की एवरेज यील्ड होती है 10 to 11 क्विंटल्स पर हेक्टर की, ओके। तो इरिगेटेड में एवरेज यील्ड हमें कितनी मिलती है फॉक्सटेल मिलेट की, तो फॉक्सटेल मिलेट की इरिगेटेड कंडीशन में एवरेज यील्ड है 15 to 16 क्विंटल पर हेक्टर, ओके। एंड रेनफेड कंडीशन की एवरेज यील्ड मिलती है 10 to 11 क्विंटल्स पर हेक्टर की, ओके। याद हो गया है आपको ये पॉइंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमारी 7th क्रॉप भी फिनिश होती है। अब हम देखने वाले हैं कोडो मिलेट। तो कोडो मिलेट जो है बच्चों हमारी यूनिट फर्स्ट की लास्ट क्रॉप है। तो चलिए इसे भी फिनिश कर देते हैं, ओके। सो देखें तो कोडो मिलेट किसे कहते हैं हम, तो कोडो मिलेट का लोकल नेम होता है कोद्रा या फिर कुटक, ओके। एंड इसका बॉटनिकल नेम होता है बच्चों पैस्पिलम स्क्रॉबिक्यूलेटम, ओके। इसका बॉटनिकल नेम होता है पैस्पिलम स्क्रॉबिक्यूलेटम, ओके। एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली ग्रामिनी, और ये ग्रामिनी फैमिली से बिलोंग करता है। ओरिजिन की बात करें तो कोडो मिलेट का ओरिजिन है इंडिया का। एंड वैराइटीज़ तो कोडो मिलेट की 2 वैराइटीज़ इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ एक पहली वैरायटी है निलवासा एंड IPS 158, ओके। तो ये 2 वैराइटीज़ आपको कंपलसरी याद करनी होंगी, निलवासा एंड IPS 158, दीज आर 2 वैराइटीज़। इकोनॉमिक यूजेस अगेन सिंपल है, ओके। तो सोइंग सीज़न ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए सोइंग सीज़न एंड सोइंग टाइम। तो खरीफ सोइंग सीज़न तो उसका हमारी कौन सी क्रॉप है बच्चों, ये कोडो मिलेट। तो कोडो मिलेट का सोइंग सीज़न जो होता है बच्चों वो खरीफ सीज़न होता है। तो कोडो मिलेट की सोइंग खरीफ सीज़न में की जाती है जो कि जून से जुलाई का पीरियड होता है, ओके। सोइंग मेथड की बात करें तो ब्रॉडकास्टिंग एंड ड्रिलिंग अंडर सोइंग मेथड। कोडो मिलेट के सोइंग मेथड्स होते हैं ब्रॉडकास्टिंग एंड ड्रिलिंग। एंड सीड रेट की अगर हम बात करें तो 20 से 25 kg पर हेक्टर का सीड रेट होता है कोडो मिलेट का। एंड स्पेसिंग की बात करें अगर हम तो 22.5 × 7 सेंटीमीटर पर इसकी स्पेसिंग की जाती है कोडो मिलेट
मिलेट की। तो देखिए एक बार डबल से मैं रिवाइज़ कर दूँ आपके लिए। तो देखो सोइंग सीज़न एंड सोइंग टाइम। सोइंग सीज़न होता है उसका खरीफ सीज़न जो कि जून से जुलाई का होता है। एंड सोइंग टाइम बात करें अगर हम, सोइंग मेथड होता है ब्रॉडकास्टिंग एंड ड्रिलिंग। तो सोइंग मेथड 2 पढ़े हमने, ब्रॉडकास्टिंग एंड ड्रिलिंग। ओके ये क्या होता है मैंने आपको इससे पहले के लेक्चर वीडियोस में अच्छे से समझा दिया है। ओके एंड हम देखते हैं सीड रेट। तो सीड रेट किसे क्या होता है इसका, 20 से 25 kg पर हेक्टेयर का इसका सीड रेट होता है। स्पेसिंग की बात करें तो 22.5 इंटू 7 सेंटीमीटर पर की स्पेसिंग की जाती है। ओके सो यहाँ पर हमारा इसका सोइंग सीजन सोइंग टाइम फिनिश होता है। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों इसका इंटर कल्टिवेशन इरिगेशन। हाँ अगेन यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हार्वेस्टिंग एंड यील्ड आप कर सकते हैं, इजी है क्योंकि सिंपल होता है, ये सिंपल पॉइंट्स है। तो देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्रॉप इज़ हार्वेस्टेड आफ्टर 6 मंथ ऑफ सोइंग। ओके इसकी हार्वेस्टिंग कब की जाती है, कोडो मिलेट की। तो कोडो मिलेट की हार्वेस्टिंग आफ्टर 6 मंथ ऑफ सोइंग पर की जाती है। इससे पहले जो हमने क्रॉप देखे थे बच्चों, उससे हार्वेस्टिंग कब की जा रही थी, आफ्टर 3 मंथ ऑफ सोइंग हम हार्वेस्टिंग कर रहे थे। कौन सी क्रॉप में, प्रोसो मिलेट में ना, ओके फॉक्सटेल मिलेट में 3 मंथ ऑफ सोइंग के बाद हार्वेस्टिंग की जा रही थी। लेकिन यहाँ पर ओके कोडो मिलेट में कब की जा रही है, 6 मंथ ऑफ सोइंग यानी कि बुआई के 6 महीने बाद क्रॉप की हार्वेस्टिंग की जा रही है। ओके तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट इज़ एवरेज यील्ड। तो एवरेज यील्ड की अगर हम बात करें तो हमारे जो ग्रेन होते हैं, कोडो मिलेट के जो ग्रेन्स होते हैं उनकी एवरेज यील्ड होती है 4 to 6 क्विंटल पर हेक्टर की। तो कोडो मिलेट में ग्रेन की एवरेज यील्ड हमें 4 to 6 क्विंटल पर हेक्टर की मिलती है और स्ट्रॉ की जो एवरेज यील्ड मिलती है 15 to 16 क्विंटल्स पर हेक्टर की मिलती है। ओके सो हमारे ग्रेन्स की एवरेज यील्ड हमें मिलती है 4 to 6 क्विंटल पर हेक्टर की और स्ट्रॉ की एवरेज यील्ड मिलती है 15 to 16 क्विंटल्स पर हेक्टर की एवरेज यील्ड मिलती है। ओके तो देखिए बच्चों इसी के साथ यहाँ पर हमारी यूनिट फर्स्ट फिनिश होती है। आई होप आपको आज का लेक्चर वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपका हर पॉइंट क्लियर हुआ होगा। एंड मैंने जो आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, जो हाईलाइटेड पोर्शन है, एंड मैंने जो आपको मेमोराइज़ करने के लिए कहा है, आप कंपलसरी उसे याद करें, आपको इसका बेनिफिट एग्ज़ाम में मिलेगा। ओके एंड अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ओके एंड अपनी स्टडी स्पार्क के साथ अपनी लर्निंग को रोज़ अपग्रेड करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट का, मैंने आपको जो कहा था, मैंने टेबल बनाया है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी। आप कंपलसरी उस वीडियो को देखिए। आपके टेबल वाले क्वेश्चन, यूनिट फर्स्ट से जो पॉसिबल टेबल वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, टेबल वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था मेरे फर्स्ट लेक्चर वीडियो में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। ओके 4 to 8 मार्क्स कैरी करते हैं। ओके आप उसे स्किप नहीं कर सकते, वेरी इंपॉर्टेंट होता है टेबल वाले क्वेश्चन। तो यूनिट फर्स्ट से जितने पॉसिबल टेबल वाले क्वेश्चन आ सकते हैं तो वो आपके क्लियर हो जाएंगे। 100% गारंटी टेबल वाले क्वेश्चन उस लेक्चर वीडियो से तो आपका क्लियर हो जाएगा। ओके उससे आप वो मार्क तो आपका नहीं जाने वाला है। ओके सो कंपलसरी उस वीडियो को देखिए। सो एंड स्टडी स्पार्क के साथ अपनी लर्निंग को रोज़ अपग्रेड करते रहिए। एंड सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।